रिस्क हराम इतनी खतरनाक चीज है कि बंदे और रब के दरमियान रुकावट बन जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा दूर का सफर करके आता है, कहता या रब या रब या रब, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती। वो करीम मालिक जो सब की कबूल करता है, इसकी कबूल नहीं करता। या रसूलल्लाह, इसका जुर्म? फरमाया, जुर्म ये है कि जो खाया है वो भी हराम का है, जो पिया है वो भी हराम का है, जो पहना है वो भी हराम का है। याद रखना, रिस्क को कभी मैला ना होने दे। वो जो सादा खाना होता है ना, उसको खाने के बाद दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। सादा ग़िज़ा खाएं, थोड़ी खाएं, लेकिन अपने रिस्क में कभी मिलावट नहीं होने दे। मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ हीले बहाने करके लोग हराम की तरफ बढ़ जाते हैं। जिस माशरे में लोग रिश्वत का नाम तोहफा रख लें और जिस सोसाइटी के अंदर लोग ऊपर की कमाई को अपना हक समझने लग जाएं, तो मुझे बताइए, बहाना करने से, लेबल बदल लेने से क्या उसकी है असल सूरत बदल जाएगी, उसकी कैफियत बदल जाएगी? रिस्क के मामले में अपने आप को साफ सुथरा रखें। हलाल और तैयब रिस्क जो होता है, ये नूर बनता है, बोझ नहीं बनता। नबी करीम हमेशा इस बात पर जोर देते थे और इरशाद फरमाते थे कि मेहनत करो, जद्दोजहद करो, रिस्क हासिल करो, किसी के सामने हाथ ना फैलाओ। लेकिन इस सारी जद्दोजहद को पाकीज़ा रखने का भी हुक्म फरमाते कि कमाना है तो बिल्कुल हलाल और तैयब। लुक़मा हराम की तरफ कभी भी, एक होती है कसरत और एक होती है बरकत। एक होता है माल कसीर होना, एक होता है माल बरकत वाला होना। कुछ लोगों के पास माल थोड़ा होता है पर बरकत वाला होता है, चूंकि धुला हुआ है, हलाल है, तैयब है, पाकीज़ा है। ये जो लोग तनख्वाहदार हैं, मजदूर हैं, बहुत थोड़ी सी आमदन होती है। कभी आप अमीर आदमी के पास बैठ के इनकी आमदन और खर्च को डिस्कस करें तो परेशान हो जाएं, कहीं ये जिंदा कैसे हैं, लेकिन ये बिल्कुल जिंदा हैं और फजल इलाही से जिंदा हैं। इसलिए कि पैसे घरचे थोड़े हैं पर चूंकि हाथों की मेहनत के हैं, कमाई के हैं, अल्लाह उनमें बरकत पैदा कर देता है। वो थोड़े पैसों से भी बहुत सारी नेमतें मुयस्सर होती हैं।